फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश किया है फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता प्राण ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की है। फौजी भाइयों, खुश रहो, आबाद रहो। कहते थे कि यूं कहते जो वो आता, सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। माशूक का सामना होते ही इस आशिक का जो हाल हुआ है, फौजी भाइयों, यही हाल मेरा है। घर से चला था ये सोचते हुए कि आपसे यूं कहूंगा, ऐसे कहूंगा, गोया बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाए थे। अगर माइक के सामने आते ही सारी बहादुरी हिरन हो गई। और भाइयों, ये माइक है ना, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। यूं समझिए कि आज पहली बार मैं माइक के सामने आया हूं। इससे पहले न किसी जलसे में बोला और न ही रेडियो पर। यहां भी मैं खुद नहीं आया हूं, आपकी मोहब्बत खींच लाई है। और जब आ ही गया हूं तो कुछ कहना भी पड़ेगा। तो क्यों ना सच कह दूं कि आपकी बहादुरी के कारनामे जब भी सुनता हूं तो ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर याद आता है। जान से हो गए बदन खाली, आंख भर तूने जिस तरफ देखा। अब रहा सवाल फिल्मी गानों का, तो उनमें सबसे पहले राजेंद्र कृष्ण जी की लिखी हुई गजल। राजेंद्र कृष्ण जी एक अच्छे गीतकार तो हैं ही, साथ ही साथ एक बेहतरीन डायलॉग राइटर भी हैं। फिल्म खानदान में मेरे लिए उन्होंने ये डायलॉग लिखा, जहां हीरो आकर कहता है कि तुम बीच में मत बोलो, हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं। जहां भाई भाई के लिए जान दे देता है तो विलन बोलता है, बरखुरदार कौन सी रामायण पढ़ी है तुमने? हमारी रामायण में तो ये लिखा है कि रावण को उसके सगे भाई विभीषण और बाली को उसके सगे भाई सुग्रीव ने मरवा दिया था। दोस्तों, ऐसे मायानाज लिखने वाले हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो सिर्फ राजेंद्र कृष्ण जी हैं। अब पेश है वो गजल जिससे मैं अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं। उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते, कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते, दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा
आजकल सस्पेंस का जमाना है, इसलिए बिना नाम बताए हुए अब मैं अपने एक बहुत ही अजीज और बुजुर्ग दोस्त की सिफत बयान करूंगा। बात तो जब है कि आप इन्हें पहचान जाएं। हाँ, तो ये साहब बहुत बड़े संगीतकार हैं, लेकिन हर रिकॉर्डिंग से पहले बेहद नर्वस रहते हैं। एक एक चीज को 10-10 बार सोचते और समझते हैं। और हाँ, पान खूब खाते हैं और सिर्फ मुझे खिलाते हैं। फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं और हर मैच में मौजूद रहते हैं। बंगाल की टीम अगर जीत जाए तो मुझे 1 पान पेश करते हैं, और अगर हार जाए तो कभी कभी गुस्से में 2 पान भी पेश कर देते हैं। बिल्डिंग का नाम जेट है, और अगर ड्राइवर ने मोटर तेज चला दी तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। गर्ज ये कि मैंने कम कहा, आप ज्यादा समझिए। उम्र में काफी बूढ़े हैं, लेकिन संगीत में बड़े जवान। अब तो समझ ही गए होंगे आप। ये हैं श्री S.D. बर्मन। मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी। तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्काती रे, सुनू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, दिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया। लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, तू मेरे साथी रे। तुम मेरे बंधु रे, तुम मेरे मितवा, तुम मेरे साथी रे। इस बात को दुनिया के हर पढ़े लिखे समझदार आदमी ने माना है कि इंसान बजाते खुद बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं और वो गलत पेशे इख्तियार कर लेता है। मिसाल के तौर पर, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का विलन राका मेरी नजर में बुरा आदमी नहीं। डकैती करता है, मगर उसके सीने में एक धड़कता हुआ मोहब्बत भरा दिल भी है। राका अपने रकीब यानी फिल्म के हीरो को गोली मारना चाहता है, मगर कम्मो सामने आ जाती है और वो बंदूक झुका लेता है। और जब उसी रकीब को बचाने के लिए भोजी सामने आकर गोली का निशाना बन जाती है तो राका की आंखों से आंसू भी टपकते हैं। कम्मो को पाने के लिए राका उसके बाप को मार डालता है, लेकिन पुलिस पर गोली चलाते वक्त फिर जब कम्मो सामने आ जाती है तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, पर गोली नहीं चलाता। इसी तरह कितने ही राका मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अपने आप को इंसानियत और शराफत के हवाले कर देते हैं। लीजिए, अब जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये गीत सुनिए।
लोग इस जहान फानी में आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं, बस छोड़ जाते हैं अपनी यादों के खंडर जो एक फांस की तरह दिल में खड़कता रहता है। संगीतकार रोशन ने भी अपने यारों के साथ यही जुल्म किया है। जिंदगी में रोशन जितने तेज रफ्तार थे, खुदा के घर जाने में भी उन्होंने उतनी ही जल्दी की। राहे अदम में दर्द मैं इतना हूं तेज तर, पहुंचा सबा का हाथ ना मेरे गुबार तक। खैर, मौत से किसको रस्तगारी है। दोस्तों, मरहूम रोशन बड़े ही जिंदा दिल और पुरमजाक हस्ती थे। आइए मन्ना डे के गाए इस गीत से उनकी याद ताजा करें। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आसमां मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirtadare tare dani dim tanana nadir dani 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 dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere na kab sasur na 3 gram bansi baje tani tani nidani dada papa mamaga madha gama magarta धादा किरता धरन धरन धरत पाग परत नहीं परन झन झन के झन नन 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 नादर दीन तनु नन नन तन तन नदीन तन नदगतानु तन देरे नदीन तन नदगता नोम तदेरे नदीन तन नदगता तुम dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum dirta। फौजी भाइयों, आप लोगों ने नौटंकी तो देखी ही होगी, और अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो मैं रेडियो पर सुना सकता हूं, शायद आपको नौटंकी का मजा आ जाए। लेखक हैं मरहूम राजा मेहंदी अली खान। राजा साहब बजाते खुद एक नौटंकी थे। जब तक जिए हंसते रहे, हंसाते रहे। उन्हें शौक सिर्फ खाने का था। तरह तरह की चीजें पकवा कर खाते और बहुत खाते। उनका कहना था, लोग जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जीता हूं। अपने फन के उस्ताद थे। जब तक जिंदा रहे जिंदगी की दुआएं लेते रहे। मरने के बाद जन्नत में जाने की दुआएं वसूल कर रहे हैं। ये कुछ भगवान की मेहरबानी है कि हिंदुस्तानी भाइयों की नाक हर जगह ऊंची रहती है। जहां कोई ना पहुंच सके, ये हजरत पहुंच जाते हैं। आप खुद ही देखिए,
एवरेस्ट की चोटी पर दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं ने पहुंचने की कोशिश की, मगर सबसे पहले वहां भारत का झंडा लहराया, और ये मुहिम सर की शर्पा तेन सिंह ने। इसी तरह न्यागरा फॉल्स के करीब ही बीच में एक चट्टान, वहां तक किसी आदमी का जाना मुहाल था। बुलंदी से गिरकर पत्थरों से टकराता हुआ पानी इस कदर तेज रफ्तारी से गुजरता है कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म की शूटिंग के लिए हमें उस चट्टान तक जाना पड़ा, जहां मेरी और शम्मी की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। इसी तरह न्यागरा फॉल्स की उस चट्टान ने पहली बार जिन लोगों के कदम चूमे वो हैं हम हिंदुस्तानी। लीजिए अब एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का ये गीत सुनिए। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। कोई मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है। तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है। ये क्या माजरा है तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश कर रहे हैं जानी मानी फिल्म अभिनेता प्राण। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की है। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं अभिनेता प्राण द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला। फिल्मों में अगर आप किसी मंदिर को देखें और वहां भजन हो रहा हो तो ये फिल्म में किसी गीत के लिए सबसे आसान सिचुएशन है। लेकिन कहानी में किसी और जज्बाती सीन को पैदा करना और वहां पर उसी कदर जज्बाती गीत पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। फिल्म आ का ये गीत जो मैं पेश कर रहा हूं इसी किस्म की सिचुएशन पर फिल्माया गया है, जो कि एक बेहतरीन सिचुएशन है और जिसका सेहरा हिंदुस्तान के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर श्री राज कपूर के सर है। जज्बात से भरपूर इस गीत को आप सुनेंगे तो आपके सामने फिल्म का वो मंजर आ जाएगा। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, हो मगन में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, हो मगन में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात।
आमतौर पर लोग जिसे विलन समझते हैं उसमें दुनिया जहान की हर बुरी बात मौजूद होती है, लेकिन ऐसा नहीं। विलन का किरदार अपनी जगह एक मजबूत और अटल किरदार होता है। मिसाल के तौर पर शांताराम जी की फिल्म अमृत मंथन में विलन देवी का पुजारी और हर साल एक आदमी की बलि चढ़ाता है। एक बार उसे कोई आदमी नहीं मिला तो वो खुद अपना सर काटकर अपने हाथों से देवी के चरणों में रख देता है। इससे मालूम हुआ कि हम जिसे विलन समझते हैं उसकी साधना और विचार कितना अटल है। और यही किरदार रावण का है कि जब वो सीता को ले जाता है तो अपने महल में रख सकता था, लेकिन उसने अशोक वाटिका में सीता को रखा। जरा सोचिए तो क्यों। अब कहर सिंह के बारे में सुनिए। कहर सिंह भगत सिंह के वक्त में लुधियाना जेल में था। वो अपने वक्त का नामी गिरामी डाकू था। कहर सिंह का दिल रहम की आवाज से नावाकिफ था, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों की भूख हड़ताल से इतना मुतासिर हुआ कि जब फांसी पर चढ़ने को जा रहा था तो उसने भगत सिंह से हाथ मिलाया और उसकी जबान पर कुर्बानी थी। कहने का मतलब यह है फौजी भाइयों कि आदमी में लाख बुराइयों के साथ कुछ अच्छाइयां भी होती। आइए अब हम और आप शमा आजादी के परवाने राम प्रसाद बिस्मिल की रचना सुने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां। वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद है। कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है, कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। एक बार फिल्म मधुमती की शूटिंग के दौरान में मैंने बिमल रॉय जी से कहा, दादा एक तो मेरा नाम ही छोटा है, उस पर आप लोग ये जुल्म करते हैं कि उसे और भी छोटा कर देते हैं। दादा बोले, वो कैसे? मैंने मधुमती के पोस्टर को पढ़कर कुछ इस तरह सुनाया। बिमल रॉय प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मधुमती स्टारिंग दिलीप कुमार वैजंती माला प्रण जॉनी वाकर जयंत। ये सुनते ही उन्हें बड़ी हंसी आई। मरहूम बिमल रॉय जी बहुत ही शर्मीले और कम बोलने वाले इंसान थे। उनकी अचानक मौत से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। खुदा भला करे अखबार वालों का। अक्सर ऐसी खबरें छाप देते हैं जो एक लतीफा बनकर रह जाती। संगीतकार आनंद जी के यहां लड़का पैदा हुआ तो अखबार वालों ने लिखा,
ये खबर बड़ी ही खुशी के साथ छापी जाती है कि मौसीकार कल्याण जी आनंद जी के यहां लड़का पैदा हुआ। आया ख्याल शरीफ में। अब जो गीत आप सुनेंगे उसके जन्मदाता ये दोनों हैं और गीत मनोज की फिल्म उपकार का है। मनोज के बारे में मोटी सी मिसाल यह है कि जिस तरह वेस्ट इंडीज का क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स अच्छा कैप्टन, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, उम्दा बैट्समैन और बेहतरीन फील्डर है, उसी तरह मनोज एक अच्छा प्रोड्यूसर, समझदार डायरेक्टर, उम्दा कहानीकार, बेहतरीन डायलॉग राइटर और एक अच्छा कलाकार है। लेकिन इन सब खूबियों के अलावा मनोज कुमार एक हिंदुस्तानी है और सिर्फ हिंदुस्तानी है। फिल्म उपकार में मलंग के डायलॉग में एक जगह मनोज ने लिखा है, पगले तू आज तक ये नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया है लेकिन लक्ष्मण दोबारा पैदा नहीं हुआ, समझे? फौजी भाइयों, सिर्फ ये एक डायलॉग मनोज की तमाम खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, वक्त अब साथ नहीं दे रहा है, चलते चलाते वो गीत सुनिए जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में तब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि मेरे पेश किए हुए नगमे आपको पसंद आए होंगे। जय हिंद। ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम।
जिसे पेश किया था फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता प्राण ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी। अब आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है।